अस्सलाम वालेकुम जी, महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। और आज जो है वो एक नए सोशल इशू के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। और महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मैं इसलिए भी आवाज़ उठाना चाहूँगी बिकॉज़ हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और जो है आप हमारे व्यूवर्स को बताना और उनको आगाह करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ सोसाइटी के अंदर कोशिश ज़रूर करेंगे अपनी तरफ से कि चेंज आ सके। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि जहेज़ एक लानत है। जैसा कि आप स्टार्टिंग से हम लोग जब पढ़ते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, हम जब किसी भी स्कूल में दाखिल होते हैं तो हमारी बुक्स के अंदर हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जहेज़ जो है वो एक लानत है। लेकिन अफसोस कि हमारी सोसाइटी में उसे लानत नहीं समझा जाता, बल्कि उसको जो है वो एक आप कह लें कि अपने वक़ार और अपनी शान समझा जाता है कि अगर कोई लड़की अपने घर से जहेज़ नहीं लेकर आएगी तो उसको सारी ज़िंदगी तानों का सामना करना पड़ेगा, उसको जो है वो रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। डेली घर में जो है वो उसकी तौहीन की जाएगी कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या दिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या दिया, और तुम मुँह उठा के आ गई घर में। और अगर वो जहेज़ दे देते हैं तो भी जो है वो उसके अंदर से नुक्स निकाले जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ठीक नहीं दी गई, फर्नीचर की चीज़ें ठीक नहीं दी गई, ये सस्ती हैं, ये महंगी हैं, ये फ़लाँ इस तरह की बातें जो है वो करके जो है वो एक हंसता बसता घर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो जहेज़ बेसिकली जो है उसके अंदर मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो भी ये काम स्टार्ट कर रही है, तो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि अपने से स्टार्ट लेना चाहिए, उसके बाद किसी दूसरे को कहना चाहिए। तो आपके अपनी सोसाइटी में आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, आप लोग प्लीज़ जो है वो ये एक अवेयरनेस मैसेज है और इसको जितना हो सके आप पेनिट्रेट करें और सबको बताएं कि प्लीज़ जो है वो जहेज़ देना ज़रूरी नहीं है। कहीं किसी किताब में नहीं लिखा कि आप जहेज़ नहीं देंगे तो घर नहीं बनेगा, आप जहेज़ नहीं देंगे तो सिस्टम नहीं चलेगा। ये हमारी खुद की बनाई हुई खराफात हैं और हमारे खुद के बनाए हुए ये कवानीन है कि जी जहेज़ देना चाहिए और फिर बढ़ चढ़ के दिया जाता है। स्पेशली अगर मैं रिमोट एरियाज़ की बात करूँ तो आप यकीन करें कि एक मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ एक शादी अटेंड करने का वहाँ पर। तो वहाँ लोगों ने जो पेरेंट्स थे उन्होंने उधार लेकर जो है वो बेटी की शादी की, और ऐसी ऐसी चीज़ें कि जी, और जो लड़के वाले थे जहाँ उस लड़की की शादी होकर जानी थी, आप यकीन करें कि उस लड़के के घर में सिवाय 2 कमरों के कमरे नहीं थे। यानी कि एक कमरे में उसकी पूरी फैमिली रहती थी और दूसरे कमरे में वो उस लड़की को ब्याह के ला रहा था, और उस कमरे में इतनी गुंजाइश नहीं थी जितना सामान दिया जा रहा था। और जो है वो लड़की वाले जो थे उन्होंने उनकी एक कह लें कि एक मिनी बिज़नेस रिमोट एरियाज़ में आप कह लें, जैसे लाइक मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी, एक यानी कि उनका एक घर की सतह पर एक छोटा सा काम था जिससे वो अपनी रोज़ी कमाते थे। और उन्होंने जो है वो 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार लोगों से कर्ज लेकर तो उन्होंने जो है वो सामान लिया और अपनी बेटी को जो है वो शादी उसकी की। लेकिन अफसोस 1 साल के बाद, 1 साल या 1.5 साल का अरसा गुजरा और अभी रिसेंटली जब मेरा वहाँ पर जाना हुआ तो जब वो मुझसे आकर मिली तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ जी सुनाएं आपका क्या। उन्होंने कहा जी मुझे तो तलाक हो गई है और मैं वापस अपने पेरेंट्स के घर हूँ। तो मैं इस चीज़ को मैं सोच रही थी कि मतलब इतना सामान उन्होंने दिया, वो लोग कर्जदार हो गए। आज तक मैं समझती हूँ 1.5 साल का अर्सा हो गया, लेकिन उसके पेरेंट्स अभी तक कर्जदार हैं, उन्होंने अभी तक लोगों का कर्जा देना है, लेकिन उसके बावजूद भी घर नहीं बच सका। वो बेटी वापस पेरेंट्स के दरवाजे पर आकर बैठ गई और वो सामान भी जब डिमांड की गई कि वापस दिया जाए तो वो सामान भी आपको पता है कि फिर जिस तरह से ससुराली वापस भेजते हैं वो भी आप सब जानते हैं, आप लोग इस चीज़ से बेखबर नहीं है। आधा सामान दिया गया, आधा ज़ाया कर दिया गया, आधा छुपा लिया गया, कोई जेवर छुपा लिया गया, कोई कुछ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि ऐसी जो है ऐसा कानून ना सेट करें कि जिसकी कोई जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब हम क्या करते हैं, हमारा अभी शादी फिक्स बाद में होती है, हम लोग स्टार्ट बेटी बल्कि बाद में पैदा होती है और हम लोग जो है वो स्टार्टिंग से ही उसका जहेज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि उसे ये देना है, ये देना है, ये देना है, ये देना है। आप जहेज़ उसे मत दीजिए, उसे उसके पैसे दे दीजिए जो भी जहेज़ बनता है, ताकि वो कल को जब उसकी लाइफ में कहीं पर भी उसको मुश्किल पेश आएगी या उसके लिए कोई ऐसा
कहीं पर मसला क्रिएट होगा अपनी फ्यूचर लाइफ में, तो वो उसे आसानी जो है वो उन पैसों को कहीं ना कहीं अपनी सहूलत के मुताबिक उसे यूज़ कर सकेगी, ताकि उसके काम भी आ सके। आप लोग क्या करते हैं कि इतना इतना सामान दे देते हैं और जो है वो उसके काम भी नहीं आता, और वो अरसा दराज तक वो चीज़ें जो हैं वो यूज़लेस, बेकार वो ऐसी पड़ी रहती हैं, और आप इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन वो जो जहेज़ दिया हुआ होता है वो एज इट इज़ जो है वो बॉक्सेस के अंदर, पेटियों में, और ये वो इधर उधर जो है वो प्रिजर्व होता है। तो क्या फ़ायदा है ऐसी तमाम चीज़ों का देने का जो कि आपने यूज़ ही नहीं करनी है। अगर आपने कुछ बेटी को देना भी है तो अच्छी तरबियत दे के भेजिए, अच्छे हुनर सिखाइए उसे कोई अच्छा, ताकि वो कल को जब अपने ससुराली ससुराल में जाए तो वो कम से कम शर्मिंदा ना हो, और वो जो है बड़े अच्छे से अपनी नई लाइफ को जो है वो हैंडल कर सके। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बजाय उसे ये, फिर भी आप लोगों ने जब बेटी ब्याह देनी है, इतना जहेज़ भी देना है, उसके बावजूद जब 3-3 घंटे की मायके से कॉल्स जानी है और बेटी का घर ख़राब करना है, उसका माइंड ख़राब करना है, तो फिर दफ़ा कीजिए। ऐसा जहेज़ जो है वो फिर आपके ऐसे जहेज़ देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेटी को कम से कम ये सिखा के भेजिए कि बेटा आपने वहाँ पर एडजस्ट करना है, लेकिन एडजस्ट वो वाला एडजस्ट नहीं कि अगर आपको कोई तशद्दुद कर रहा है या आपके को कोई मेंटली टॉर्चर कर रहा है तो आप, ये भी कहा जाता है कि जी आप जा रही हैं तो वहाँ से मैयत उठ के आनी चाहिए, तो ऐसा क्यों? ऐसा नहीं सिखा के भेजना चाहिए, बल्कि आपको कहना चाहिए कि बेटा आप जा रही हैं, अगर वो इंसान दरिंदा निकल आए, अगर वो इंसान जानवरों की तरह आपके साथ रिएक्ट करे, तो आपके लिए माँ बाप के दरवाजे खुले हैं, आप जब चाहें वापस आ सकती हैं। अपनी बेटी को कॉन्फिडेंस दीजिए। और आप लोग क्या करते हैं कि इतना इतना जहेज़ देकर और जो है वो ससुराल का मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ससुराल का मुंह तो फिर भी बंद नहीं होता, वो फिर भी उसी तरह से बात करते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने किया ही क्या है, सारी ज़िंदगी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिया ही क्या है। इतनी खूबसूरत बेटी, इतना जिगर का टुकड़ा, जो पेरेंट्स जो है वो स्टार्टिंग से अपनी बेटी को एजुकेशन अच्छी देते हैं, तालीम देते हैं, उसके नाज नखरे उठाते हैं, और फिर उसके बावजूद वो इतना इतना लाखों में सामान देते हैं और उसके बावजूद भी घर नहीं बनता, तो खुददारा जो है वो जहेज़ वो वाकई एक लानत है। और ये ट्रेंड चलाइए कि जहेज़ जो है वो नहीं देना चाहिए, और इससे जो है वो कितना जो मैं कहूँ कि एक वालिद है वो स्टार्टिंग से ही कितनी मेहनत करता है उस दिन के लिए कि वो अपनी बेटी की बारात को देखेगा, उनको खाना खिलाएगा, और फिर बाराती खाना खाने जब आते हैं तो 100 नुक्स निकाल कर उस खाने में से चले जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसी किसी की तौहीन मत किया कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड चलाइए कि जहेज़ एक लानत है, और वाकई सिर्फ कहने की हद तक नहीं बल्कि करके दिखाइए। और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें वो भी अगर आप समझते हैं आपकी बेटी जो यूज़ करेगी वहाँ पर, आप वो दें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, या आप उसको जो भी आप देना चाहते हैं, अगर आप तौफीक रखते हैं, इस्तिताअत रखते हैं, तो आप उसे जो है वो पैसे दे दीजिए, कैश दे दीजिए, ताकि वो कल को अपने मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो उसे यूटिलाइज़ कर सके, ना कि आप इतना इतना सामान दे दें और वो उसके किसी काम भी ना आए। सो आखिर में कहना चाहूँगी कि जो है वो प्लीज़ जो है इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, और अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।